यस स्टूडेंट्स, कुछ और टॉपिक्स हैं वेक्टर्स का जो हम आज स्टार्ट करते हैं उसको करते हैं। इससे पहले हमने लॉ ऑफ पैरेललोग्राम और बेसिक कंसेप्ट दिया था। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में दो वेक्टर्स मिलकर एक हो रहे थे या कई वेक्टर्स मिलकर हम एक बना रहे थे। मैंने इसमें न्यूमेरिकल्स भी करके आपको दिखाया था। इस वक्त एक टॉपिक है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अगर दो वेक्टर्स हैं तो उसको एक में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, दो को एक में। तो एक ये टॉपिक है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स देखते हैं क्या है, इसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, अब ट्राई कीजिए, समझिए इसको। हम 2D में भी लेके चल रहे हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस हम 2D की बात करें, 2 डायमेंशनल। अब सपोज कीजिए कि किसी भी एक पर्सन का घर यहां पर है, इस पोजीशन पे, और एक का घर यहां पर है। एक का घर ये O, एक का घर A है और एक का घर B है। एक मार्केट है O ओरिजिन, ये अपने घर A जा रहा है और ये OA जो है, ये OA एक्स एक्सिस पर है और OA कितना है, 3 यूनिट। अब यूनिट का मतलब कुछ भी हो सकता है, मीटर, किलोमीटर, व्हाट्सएवर, लेकिन जाहिर सी बात है मीटर तो होगा नहीं, नजदीक तो 3 किलोमीटर ही होगा। और जो दूसरा पर्सन है वो जा रहा है OB इक्वल टू 4 यूनिट। वन डायमेंशनल वेक्टर है ये हमारा, क्या वन डायमेंशनल, ये हमारा 1D वेक्टर है, 1D वेक्टर। इसलिए कि सिर्फ ये एक्स एक्सिस पे जा रहा है। OA इक्वल टू 3 यूनिट्स, ये स्केलर है, वेक्टर नहीं है। अगर मैं OA पे हमने यहां पर वेक्टर डाल दिया, यहां पे हो गया 3। अब इस सवाल आप करेंगे क्या OA इक्वल टू 3 यूनिट एंड वेक्टर है तभी आपने 3 लिखा है। तो हमें इसे वेक्टर बनाना पड़ेगा। और मुझे याद है कि मैंने आपको बताया था कि एक्स एक्सिस पे जो यूनिट वेक्टर होता है आई कैप होता है। अब जब हमने आई कैप लिख दिया तो ये हमारा हो गया 3 आई कैप, इसका हो गया यूनिट वेक्टर। तो आई कैप को जब 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो अब हमारा जो OA है ये एक वेक्टर हो गया। किस एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे। सिमिलरली अगर OB की बात करें, OB, तो दिस इज द 4 यूनिट, यहां भी यूनिट डाल दीजिए। तो यहां पे अगर OB को वेक्टर फॉर्म में लेंगे तो क्या होगा, 4। वाई एक्सिस पर हम क्या लेते हैं, जे कैप इज द यूनिट वेक्टर, और ये हो गया हमारा जे कैप एन यूनिट। अब हम 2 की बात करते हैं। अब एक आदमी का घर यहां पे है, सी पॉइंट। एक आदमी का घर सी पॉइंट पे है, जो सीधे वो ऐसे जा सकता है, इस रास्ते से वो जा सकता है। ये हमारा सी। अब यहां पे सी तक जाने के लिए जो रास्ता है ये OA नहीं है, ये एक ऐसा एक ग्राउंड है, या मतलब एक फील्ड है जो किसी फार्मर का है, किसी किसान का है। वो अलाउ नहीं करता है कि OA की तरफ से जाए, लेकिन ये शॉर्ट पड़ता है। तो ये आदमी जो है, तीसरा आदमी जो है OC इक्वल टू 5 यूनिट। मान लिया हमारा 5 के बराबर है। ये 3 है, ये 4 है, ये 5 यूनिट है। मान लिया 5 यूनिट चला जा रहा है, OC इक्वल टू 5 यूनिट। अब यहां पे सवाल उठता है कि किसान ने देखा कि
भाई इसी रास्ते से हमेशा घर जाता है, ये गांव है सी पर, मार्केट से लोग लाइन लगा रखा है उन्होंने, जब देखो तो मेरे खेत से जाते रहते, खेत से जाते रहते, मैं इन्हें जाने नहीं दूंगा। उसने क्या किया कि यहाँ पर ओ के पास बैठ गया और वहां पे भाई कांटा लगा दिया कि हम आपको इस रास्ते से जाने नहीं देंगे, हमारे खेत से हम नहीं जा सकते, आपको जाना है तो एक्सिस पकड़ के जाइए, सड़क पकड़ के जाइए। मैं आपको लेंथ के फॉर्म में समझा रहा हूं, लेकिन ये आपको ट्रू है हर फॉर्म में, आई मीन ऑल वेक्टर्स के लिए। अब क्या करेगा, एक्सिस पकड़ के जाएगा तो ये आदमी यहां तक आएगा, यहां तक, और फिर यहां से जाएगा, यहां तक जाएगा, और यहां से जाएगा सीधा ऐसे। अब जरा गौर से देखिए, ये जो ओ सी हमको इसको डी मान रखा हमने यहां पे, ये ओडी कितना है हमें पता नहीं, हमने सिर्फ ये रखा कि ये हमारा एक्स एक्सिस पर है, तो हमने इसे लिखा एक छोटा सा एक्स, तो ओडी इक्वल टू हमने लिखा ओडी इक्वल टू एक्स, और डीसी कितना होगा, डीसी को माना हमने वाई। अब इस फिगर को, अब ये एंगल जो है, एंगल कितना बना रहा है, थीटा। अब ये आदमी जो ओ सी बिल्कुल आराम से जा रहा था, कोई जाने में टेंशन नहीं था, अब वो कैसे जा रहा है, लंबा ट्रेवल कर रहा है, ओडी जाएगा एक्स और फिर डीसी जाएगा, डीसी इक्वल टू वाई, इतना उसको चलना पड़ेगा। ट्रेंगल, अब एक ट्रेंगल है ओसीडी, ट्रेंगल ओसीडी, ओसीडी यहां पे 90 डिग्री है। हमने कहा इन ट्रेंगल ओसीडी कॉस थीटा, दिस कॉस थीटा, ये क्या होता है फॉर्मूला, हाइपोटेनस अपॉन, अब ये ओसी को हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस बोलते हैं, और दूसरा जो हाइपोटेनस अपॉन ओडी को हम एडजेसेंट भी बोलते हैं, एडजेसेंट भी बोलते हैं। तो ओसी हमारा हाइपोटेनस है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू ओसी एंड इक्वल टू ओसी अपॉन ओडी, जो हमारा एडजेसेंट है ओडी। थोड़ा सा उल्टा हो गया, रिवर्स हो गया। कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। अब ओडी की बात करें, ओडी, तो ओडी कितना होगा, ओसी कॉस थीटा, ओडी कॉस थीटा। ओडी, ओडी हमारा क्या है, एक्स, और चलो हमने ओसी को भी कोई नाम दे दिया, हमने ओसी जो 5 यूनिट है इसको हमने कह दिया इक्वल टू आर मान लिया हमने, आर। ओसी डिस्टेंस को हमने कितना मान लिया, 5 इक्वल टू आर, ये हमारा डिस्टेंस आर है। तो एक्स इक्वल टू आर, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा। अब जो x है, जाना है सीधे, लेकिन x होके गया, तो x को बोलते हैं, x इज द कंपोनेंट ऑफ, x इज द कंपोनेंट ऑफ r। x क्या है, r का कंपोनेंट है, x क्या है, r का कंपोनेंट है, तो x यहां पे क्या होगा, x इज कंपोनेंट ऑफ r का कंपोनेंट। अब इसी तरह से अगर साइन थीटा की बात करें, साइन थीटा, तो ये हमारा क्या होगा, अपोजिट। अब उसको हम परपेंडिकुलर भी बहुत सारे टीचर्स यूज करते हैं, हम बोलते हैं बहुत सारे स्कूल्स में और बहुत सारे बोर्ड में, लेकिन गुड इसका नाम है अपोजिट, क्योंकि एंगल के अपोजिट है। तो साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, ये हो गया सीडी अपॉन, ये हमारा क्या है, ओसी। तो फाइनली CD इज इक्वल टू ओसी साइन थीटा एंड CD इज इक्वल टू, CD क्या है हमारा, y, और OC हमारा क्या है, R, तो R साइन थीटा। तो ये क्या है, x इज कंपोनेंट ऑफ R, इसे हम कहते हैं कि x कंपोनेंट ऑफ R। यहां पे क्या है, y इज द कंपोनेंट ऑफ R, y इज द कंपोनेंट ऑफ R।
अब एक चीज बहुत ही क्लियर है यहां पे, अगर कोई जाता है, अगर एक पर्सन ओ से ए तक गया था तो एक एक्सिस पे था, हमने एक्स ले लिया, वाई पे जा रहा है तो वाई पे ले लिया। लेकिन अगर एक्स वाई प्लेन में जा रहा है दोनों के बीच में, तो एक्चुअली ये जो हमारा जो एक्स है ये मेजरमेंट देता है कि ये पॉइंट ये एक्स एक्सिस पे कितना है और वाई एक्सिस पे कितना है, जिसको आपने मैथमेटिक्स में 9th 10th में पढ़ा होगा, ये कहीं भी पढ़ा, एक्स वाई कंपोनेंट भी कह सकते हैं इसको, एक्स वाई कोऑर्डिनेट भी कहते हैं। तो एक्चुअली एक्स वाई कंपोनेंट एक्स वाई कोऑर्डिनेट भी है। एक्स वाई कंपोनेंट्स आर ऑल्सो एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स। तो एक्स वाई components are also xy coordinates। होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब देखिए इसको थोड़ा सा यहां पर अलग कर रहे हैं, यहां पे y x और ये r। अब जरा गौर से देखिए यहां पे टेल हेड यहां पे r एक रिजल्टेंट का काम कर रहा है। अगर हम r को वेक्टर के फॉर्म में लें, वेक्टर के फॉर्म में r द वेक्टर फॉर्म, तो रूल्स क्या होता है, x प्लस वाई हम कर सकते हैं वेक्टर एडिशन में, लॉ ऑफ ट्रायंगल से या पैरेललोग्राम से लेके आए, लॉ ऑफ ट्रायंगल है, हमें ट्रायंगल बनाया। लेकिन x क्या है, x इज द स्केलर क्वांटिटी, इसलिए हमें ix करना पड़ेगा। क्या करना है, i कैप x प्लस j कैप y। तो आप याद रखिए यहां पे 2D वेक्टर को ix प्लस जे वाई के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके x और y कंपोनेंट्स होते हैं। अब एक सवाल उठता है यहां पे, अगर x ये y है, अगर r का मैग्नीट्यूड निकालना, मैग्नीट्यूड निकालने का लिखने का तरीका क्या है, ऐसे लिखते हैं या हम जनरली हम एग्जाम में ऐसे लिखेंगे, ये बुक्स वगैरह में लिखा रहता है, r बनाने के बाद एरो बनाइए, फिर बॉडी r बनाइए, मॉडुलस, तो ये बहुत ही डिफिकल्ट है। तो बुक वाले लिखते हैं, आप ऐसे ही r लिख दीजिएगा, r का मतलब मैग्नीट्यूड, ये उसको रिप्रेजेंट करता है। अगर r की बात करें तो कितना हो जाएगा, r इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट, ये हम इस तरह से मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। ये किससे निकाला, बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो 2D वेक्टर में हमने ये देखा कि अगर कोई बॉडी x पे न जाके और y पे न जाके x y के बीच में जा रहा है, तो उसका x पे वैल्यू कितना होगा, x पर वैल्यू कितना होगा, ऐसे निकालेंगे r cos थीटा। y पे वैल्यू कितना होगा, r sin थीटा। उसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, i कैप x प्लस j कैप y। r के मैग्नीट्यूड को कैसे निकालेंगे, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब 3D वेक्टर, 3D वेक्टर अगर गौर से देखें तो ये किसी भी बॉडी का एक डायगोनल है, अगर देखा जाए तो इससे हम निकालते हैं किसी भी चीज का डायगोनल है। अब 3D वेक्टर में हम क्या करेंगे, तो कंपोनेंट एक्चुअली क्या है कि अगर प्लेन में कोई भी वेक्टर, अगर कोई भी वेक्टर प्लेन में दिया हुआ है, तो उस वेक्टर को हम दो हिस्सों में एक्स वाई पे कैसे डिवाइड करेंगे, उसे हम कंपोनेंट्स कहते हैं। तो जो 2D वेक्टर था उसको हम कहते हैं वेक्टर इन अ प्लेन। वेक्टर इन अभी जो पढ़ाया उसे कहते हैं वेक्टर इन अ प्लेन, और ये हमारा 3D वेक्टर, इसे कहते हैं वेक्टर इन स्पेस। इन स्पेस इसके लिए बॉडी 3D होती है। तो उस केस पे डायग्राम हम बना रहे हैं
यहाँ पे हमारा अगर आई कैप एक्स हो सकता है, यहाँ पे जे कैप वाई कोई भी वेक्टर हो सकता है, यहाँ पे के कैप जेड। अब यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे तो ये डिस्टेंस हमारा क्या होगा y और ये डिस्टेंस x। ये डिस्टेंस हमारा y और ये डिस्टेंस x। अब ये 3D फिगर है जो ऐसे जाएगा, तो फिर यहां से हमें z दिखाना पड़ेगा। यहां से इस लाइन से हमारा ऐसे है, अगर इस हाइट पे यहां से हम उसको मिलाएंगे तो ये हमारा 3D फिगर में हमारा यहाँ पे z होगा। अब थोड़ा सा समझने के लिए, कोई भी बॉडी अगर 3D फिगर है और 3D फिगर में एक बॉडी अगर कोई भी चीज है कि अगर यहां से कल बताया थे मैंने आपको, अगर कोई भी बॉडी ऐसे गई और फिर ऊपर चली गई, 1 डायमेंशन x y एंड z, तो उस केस में जो हमारा वेक्टर होता है वो 3D होता है और वहां पर r जो हमारा मैग्नीट्यूड है i कैप x प्लस j कैप y प्लस k कैप z, ये 3 वेक्टर्स को हम ऐसे लिखेंगे और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा दिस इज द एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड है। अब ये जो है जो वेक्टर है जो 3D नीट के सिलेबस में नहीं है, थोड़ा सा मैंने प्राइमरी आइडिया दे दिया, अगर 3D में आ गया थोड़ा सा टच करता हुआ क्वेश्चन तो आप कर देंगे, और जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो इस तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवा देंगे। अब इसमें देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है, अब जरा देखिए हम क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं। सीरीज एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं, ऑफ फोर्स ऑफ 40 न्यूटन makes an angle of 60 degree with the vertical, with the या y axis कर दीजिए, with the y axis। Find out x y components also represent vector resultant इन वेक्टर फॉर्म। रिजल्टेंट को हमें वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। हमारे 2 सवाल यहाँ पूछा गया। क्वेश्चन ये है कि फोर्स ऑफ 40 न्यूटन मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वाई एक्सिस या वर्टिकल कुछ भी हो, फाइंड आउट एक्स वाई कंपोनेंट्स ऑल्सो रिप्रेजेंट रिजल्टेंट इन वेक्टर फॉर्म। देखिए अब यहाँ पे बच्चे जो है थोड़ा सा आंख मूंद के काम करते हैं, कर जाते हैं गलत। ये y है, ये x है, एंगल जो है इसके साथ है। क्या कर रहा है, हमने ये नहीं कहा x एक्सिस के साथ, हमने एंगल बदल दिया और ये कितना हो गया 60 डिग्री, और ये एंगल कितना है, तब ये कितना हो जाएगा, तो 90 एंड माइनस 60 इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये में ध्यान देना कि ये एंगल 30 है और फॉर्मूला में हम y एक्सिस से नहीं, हम x एक्सिस के साथ ले रहे हैं। हमने जो फॉर्मूला बताया अब x एक्सिस के साथ बताया। अब x इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर सपोज करो ये हमारा r वेक्टर है, रिजल्टेंट इज r वेक्टर, तो r cos 30, r कितना है, हाउ मच r 40 न्यूटन, तो 40 इंटू cos 30 √3/2 एंड x इक्वल टू 20 √3, x हमारा 20 √3 है। y की बात करें, r sin 30, y इक्वल टू r कितना है 40 एंड sin 30 1/2, तो y इक्वल टू यहाँ पे 20 हो गया। मतलब यह है जो फोर्स हमारा है 40 न्यूटन, उसका वैल्यू x एक्सिस पे 20 √3 है और y एक्सिस पे 20 है। अब जब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, याद कीजिए,
आई कैप एक्स प्लस जे कैप वाई, और यहाँ पे आर वेक्टर इक्वल टू आई कैप एक्स, एक्स कितना है 20√3, तो इसको हम पहले लिखते हैं 20√3 आई कैप, अब प्लस जे कैप कितना है यहाँ पे, जे कैप वाई कितना है तो 20, तो 20 इस तरह से हम, तो इसलिए हमने बता दिया, पहले ही क्वेश्चन में बता दिया कि आप एंगल देख लीजिएगा कि एंगल किसके साथ दिया हुआ है। इस तरह से हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब अगर क्या इस आर से हम 40 निकाल सकते हैं, जरा करके देखते हैं। अगर रिवर्स में हम जाएं तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट, ये 20√3 का है, आई एक्स है ना, तो दिस इज द एक्स है, तो 20√3 स्क्वायर आप प्लस 20 स्क्वायर हमने कर दिया, दिस इज स्क्वायर कीजिए तो 400 into 3 और प्लस 400, आफ्टर सोल्विंग वी गेट 1600 रूट, तो दैट इज द, तो हम देखिए किसी भी वेक्टर से उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, यू कैन डू। क्या हम एंगल भी निकाल सकते हैं, अगर ये वेक्टर दिया है क्या इस वेक्टर से हम एंगल निकाल सकते हैं, देखते हैं। tan अल्फा, तो क्या होगा tan अल्फा, अगर हम ऐसे यहां से परपेंडिकुलर ले लें तो y बाई एक्स, y अपॉन एक्स, तो ये हो गया y अपॉन एक्स, y कितना है हमारा यहाँ पे, y है 20, तो दिस इज 20, और x कितना है 20√3, कैंसिल आउट, तो tan अल्फा इज इक्वल टू 1/√3, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया 30 डिग्री। देखिए एंगल भी निकाल के दिखा दिया, तो एक हर तरह से एक रिलेटेड हमने बता दिया कि अगर आपका आर दिया हुआ तो एक्स वाई निकाल सकते हैं, अगर कोई भी वेक्टर दिया है तो इस वेक्टर से आप चाहें तो आप निकाल सकते हैं कि अल्फा कितना। अगर एग्जाम में कह दिया अल्फा किसके साथ एंगल है, एक्स के साथ, अगर कहता है वाई के साथ एंगल निकालिए, फाइंड आउट एंगल विद द वाई, विद वाई, तो क्या कर देंगे 90 माइनस 30 इक्वल टू 60। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप पढ़ा करें और इससे आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मैं आज का वीडियो और छोटा वीडियो में यहीं पे खत्म करता हूं, और कल के वीडियो में लॉ ऑफ पैरेललोग्राम और इस पे कुछ हम थोड़ा सा टफ और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ओके, फ्रेंड्स, हैव अ गुड टाइम।